मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ये मेल डोमिनेटिंग है, आप कंफर्टेबल होते हो क्रू में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअल में देखा कि फिल्म कैसे बनती है, कैमरा कैसे यूज होता है, असिस्टेंट का क्या काम होता है। मैंने खुद से एक फिल्म लिखी, एक झलक। आई वॉन्टेड अ बिग स्टार, कोई नोन फेस। हमने वो कहानी अमित साहब तक पहुंचाई, उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने हाँ करी। नमस्कार, मेरा नाम दीपमाला है और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ अपनी कहानी बताने के लिए। कहानी जो बचपन में शुरू हुई एक सपनों से, सपने कुछ बनने के। आई ऑलवेज वांटेड टू बी सक्सेसफुल। मैंने एक सपना देखा था कि मुझे कुछ बनना है। तब नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या बनना है, तब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन हमेशा से सक्सेसफुल बनना था, अपना करियर बनाना था, पैसे कमाने थे। जब थोड़ा-थोड़ा बड़ी हुई, तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं जर्नलिस्ट बन सकती हूँ, मैं न्यूज़ एंकर बन सकती हूँ। मैंने अपने पापा को कहा कि आई वांट टू बिकम अ न्यूज़ एंकर। आप मुझे मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, आप मेरी फ़ीस भरिए एंड देन आई रियली वांट टू डू दिस। देन ही सेड ओके, बट हमारे पास पैसे पैसे नहीं थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। हम 4 भाई-बहन हैं, मेरी 2 बहनें और हैं और 1 मेरा भाई है। और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसे भी लगाने थे। What my father did was he knew that I want to become something, I want to do something. उन्होंने अपनी गाड़ी थी, हमारे पास एक मारुति बड़ी छोटी उस समय पे गाड़ी हुआ करती थी। उन्होंने वो गाड़ी बेची, मेरे कोर्स की फ़ीस थी और मैंने वो कोर्स किया। इट वाज़ जस्ट रेडियो एंड टीवी जर्नलिज़्म। एंड व्हेन आई वाज़ डूइंग रेडियो एंड टीवी जर्नलिज़्म, मुझे तब समझ में आने लगा कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। ये तो मेरा पैशन धीरे-धीरे बन रहा है। एंड 1 साल मैंने वो कोर्स किया। मैंने स्टार न्यूज़ में काम किया, ज़ी न्यूज़ में काम किया। मैंने अ, न्यूज़ एंकर के तौर पर थोड़ा-थोड़ा इंटर्नशिप करी। अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स में थोड़ा हिस्सा लिया, 6-8 महीने तक काम किया और उसके बाद आई रियलाइज़्ड कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सो देन आई रिक्वेस्टेड माय इंस्टीट्यूट, आई कॉल्ड देम एंड आई सेड कि मेरे को ना कहीं और जॉब लगा दो। सो देन दे आस्क्ड मी टू जॉइन वन प्रोडक्शन हाउस एज़ एन इंटर्न। मुझे लगा कि ये भी ट्राई कर लेते हैं। तब तक भी नहीं पता था कि मेरा पैशन क्या है, क्या मैं अपनी जॉब को प्यार करती हूँ? नहीं, तब तक भी नहीं पता था। देन आई जॉइन दिस प्रोडक्शन हाउस एंड मुझे वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिला। वो अपॉर्च्युनिटी ये था कि हम लोग को 1 महीने के अंदर कम से कम 9 स्टेट्स ट्रैवल करना था, जहाँ पर हमें 2 प्रोग्राम बनाने थे, एक बुद्धिस्ट टेलीविज़न नेटवर्क कोरिया के लिए और एक हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए हम लोग बना रहे थे। और उन्होंने कहा, "दीपमाला तुम चलोगी हमारे साथ एज़ एन असिस्टेंट हेल्प करने के लिए?" आई सेड, "व्हाई नॉट?" और क्रू में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअल में देखा कि फ़िल्म कैसे बनती है, कैमरा कैसे यूज़ होता है, असिस्टेंट का क्या काम होता है एंड आई वाज़ डूइंग एंकरिंग आल्सो दैट टाइम। मुझे मेरे सर ने कहा कि एक काम करो, उन्हें एंकर नहीं मिल रहा था कि एक काम करो तुम थोड़ा-सा एंकरिंग भी कर लो। आई डिड सम लाइन्स बीच-बीच में मैं कर रही थी। मज़ा आने लगा, मुझे लगा वाओ यार दिस इज़ फन एंड आई कैन डू दिस। हम 1 महीना बहुत स्ट्रगल किया, हमने दिन-रात हम शूट करते रहे, ट्रैवल करते रहे, अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 10,000 किलोमीटर्स हम लोग 1 महीने में ट्रैवल किया। हम वापस आए, स्टूडियो में बैठे, सर ने बोला कि तुम एडिट कर सकती हो, मैंने कहा व्हाई नॉट? आई क्रिएटेड द स्टोरी। आई वाज़ डूइंग इट ऑन माय ओन एंड देन माय बॉस सेड कि मतलब तुमने अपने आप ही बना लिया। सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि यार आई कैन क्रिएट स्टोरीज़, आई कैन मेक स्टोरीज़, आई नो हाउ टू डू इट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू एंड यही मेरा पैशन बन गया। और उसके बाद धीरे-धीरे आई स्टार्टेड मेकिंग मोर फ़िल्म्स, I got a lot of other opportunities. Then I worked in other production house as an assistant director, associate director, then an independent director. Started making films धीरे धीरे. I worked with Indian Army for almost like 7 years and made more than 100 films उस समय पे. Um, उसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में की, इंडिपेंडेंट भी की, एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी की। फर्स्ट पे चेक तो देखिए सबके दिल के बहुत करीब होता है, हमेशा याद रहता है। मेरा फर्स्ट पे चेक ₹3000 था
ऑफ कोर्स 3,000 मैंने पूरा अपने पापा को ही ला के दिए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर धीरे-धीरे जब मैं थोड़ा कमाने लगी उसके बाद मेरा आई थिंक कुछ समय के बाद मेरी 15,000 सैलरी हुई, फिर 17,000 सब मैं 90% अपने घर पे ही देती थी पैसे। मुझे याद है अब क्योंकि आपने पेचेक की बात की है तो मुझे याद है कि मेरे पापा ने मेरे लिए गाड़ी बेची थी। सो जब मैं थोड़ा कमाने लगी तो सबसे पहली गाड़ी 1-2 साल आई थिंक 2-3 साल के अंदर ही मैंने उनके लिए ली थी स्विफ्ट डिज़ायर मैंने उन्हें वापस गिफ्ट की थी एंड आई थिंक दैट वाज़ द टाइम I felt very emotional and I really wanted to do this. I really wanted to give this to him and then he was also very emotional and happy and proud कि मैंने मतलब जो सोचा है जिस रास्ते पे मैं निकल चुकी हूँ उस पे मैं कुछ तो कर रही हूँ। जब मैंने विजुअल हाउस स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं अपने आप ही अपनी कज़न के पास गई कि मुझे एक लैपटॉप दे दो ताकि मैं कुछ काम स्टार्ट कर सकूँ और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैंने किसी से फ़ोन लिया और कुछ दिन डिसाइड कर लिया कि मैं खुद से इधर-उधर कॉल्स करूँगी एंड आई विल टेल पीपल दैट ये मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, मुझे कुछ मुझे ये काम आता है और आप मुझे एक मौका दो। तो मैं अपने तरीके से अलग-अलग क्लाइंट्स को अलग-अलग तरीके से कॉल करने लगी। मीटिंग्स फिक्स करने लगी जैसे-तैसे बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद, बहुत समय बिताने के बाद एक जगह से मुझे एक मीटिंग मिली, मैं गई उनके पास और बहुत क्लियरली मैंने उन्हें बोला कि देखिए मुझे फ़िल्म बनाना आता है, कंपनी अभी स्टार्ट की है। तो आप मुझे एक मौका दो, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी फ़िल्म बना सकती हूँ एंड दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पर्सन जो उनके लिए एक फ़िल्म बना सके उस समय पे। शायद मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था, अपने आप को कुछ साबित करने का और अपनी क्षमता को दिखाने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का और उन्होंने मुझे वो काम दिया। काम क्या दिया मुझे एडवांस भी दिया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, लेकिन वो उस एडवांस से मैंने उस काम को शुरू किया और टीम हायर की क्योंकि मुझे फ़िल्म बनाना तो आता था, टीम मेरे पास थी, दिमाग मेरे पास था, बस पैसे नहीं थे। उससे धीरे शुरू करके हमने वो फ़िल्म शूट की। एक लैपटॉप एक एक एडिटर मेरे बहुत पुराने मेरे साथ काम करते थे। मैंने उनसे बोला कि मेरे को बहुत ही कम पैसे में ये काम मिला है और मेरे साथ काम करिए। उन्होंने मेरे साथ काम किया, मुझे सपोर्ट किया और बस हमने वो फ़िल्म बनाई। वो फ़िल्म बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने रिलीज़ भी की क्लाइंट ने और मुझे ऐसा लगता है कि आई वर्क फॉर एप्रिसिएशन और वो पैसे तो जो मिले थे, लेकिन जो एप्रिसिएशन मुझे मिला उस काम का, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे और बिल्ड हुआ। मैं और क्लाइंट्स के पास जाने लगी। एक काम से दूसरा काम से तीसरा काम से चौथा काम और वर्ड ऑफ माउथ। 80% ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन इन माय लाइफ इज़ ऑल रेफरल। सबने काम की तारीफ़ की और काम के बलबूते और काम मिलता गया और आज हम यहाँ पर हैं। उसके बाद जब फ़िल्में बनाते रहे तो मेरे ही क्लाइंट्स मुझसे बोलने लगे कि दीपाला आप फ़िल्म बनाते हो, आप हमारे लिए थोड़ा-सा कुछ कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बना सकते हो। सो आई वाज़ लाइक तब मुझे समझ आया कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एग्ज़ैक्टली क्या होता है एंड आई वाज़ आई थिंक गुड विद द कम्युनिकेशन मैं समझी और मुझे समझ में आया कि कुछ कैंपेन्स होते हैं, इस तरीके से काम होता है। फिर हमने धीरे-धीरे एक वर्टिकल स्टार्ट किया कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। वहाँ से हम कुछ हेल्थ के ऊपर कैंपेन्स करने लगे, हम यूएन ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ जुड़े हुए थे, डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ काम करने लगे, मैं बहुत बिज़ी रहने लगी। दिन-रात मैं काम करती थी, एग्ज़ीक्यूशन में बहुत बिज़ी रहती थी। मैं बिज़नेस में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मैं अपने काम में अच्छी थी। सो स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, क्लाइंट्स के साथ काम करते रहे, रेफरल वर्क करते रहे, लेकिन क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रहा था और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ आई लव माय जॉब, आई लव माय वर्क। ये मेरा पैशन था। सो मेरे को एड्स बनाने थे लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी उस समय पे अपने खुद के एक्जिस्टिंग काम में कि मैं जिस तरीके का काम करना चाह रही थी, वो कर ही नहीं पा रही थी। फिर हमने क्या किया, मैंने खुद से एक फ़िल्म लिखी, एक झलक टीवीएच ने ही प्रोड्यूस की, यानी कि मेरी हमारी कंपनी ने ही प्रोड्यूस की। वो फ़िल्म 18 मिनट की फ़िल्म है, शॉर्ट फ़िल्म है। आई वांटेड अ बिग स्टार कोई नोन फेस एट लीस्ट तो अमित साध को मैंने विजुअलाइज़ किया था जब मैंने वो फ़िल्म लिखी थी। हमने वो कहानी अमित साध तक पहुँचाई। वो उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने हाँ करी और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ का काम कर रही हूँ, डेवलपमेंट सेक्टर का काम कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा ब्रांड्स के साथ हम जुड़ने लगे थे। लेकिन मुझे अपनी क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन के लिए जो करना था, उसके लिए मुझे एक रास्ता मिला और वो रास्ता ये फ़िल्म थी एक झलक
और हमने 6 दिन दिन रात शूट किया अपने उस टाइट स्केड्यूल में जब हम क्लाइंट्स के लिए काम करते थे। उस समय पे हमने इसको किस तरीके से शूट किया, शायद मेरी वो टीम और मैं उसको बहुत मतलब हमारे लिए ज़िंदगी भर वो यादें रहेंगी। और हम 6 दिन 6 रात नहीं सोए थे, नॉट ओनली मी, द होल क्रू। सो 100 लोगों का क्रू था करीबन, और हम सब ने मिलके उसको फ़िल्म को बनाया, और आज उस फ़िल्म को 15 से 16 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। अमेज़न पर है, एमएक्स प्लेयर पर भी है, एंड इट्स ट्रेंडिंग। वी फील दैट वो समय पे वो हमारे लिए एक अचीवमेंट थी, वो माइलस्टोन था। जब हमने इस काम की शुरुआत की थी, मैं कभी ये नहीं कहूँगी बिज़नेस की शुरुआत की थी, जब मैंने अपने पैशन की शुरुआत की थी, तो नहीं पता था कि हम कभी अवार्ड्स भी ले पाएँगे। सो एक अवार्ड हमारी कंपनी को मिला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वो हमारे लिए एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था आगे बढ़ने के लिए। आई वुड नॉट से कि बहुत बड़ा कुछ हमने अचीव कर लिया था, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है ना, जो अपने काम से, जो मैंने कहा कि एप्रिसिएशन के लिए मैं काम करती हूँ, और जैसे-जैसे हमें अवार्ड्स मिलते गए, अभी रिसेंटली कुछ सोशल समोसा से भी हमें अवार्ड मिले। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अब लग रहा है कि धीरे-धीरे हम कुछ अचीव करने जा रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? बिकॉज़ ये जो इंडस्ट्री है ये मेल डोमिनेटिंग है। आप कंफर्टेबल होते हो? आप मेन को कैसे हैंडल करते हो? तो मैंने उन्हें बोला था, और मैं आज भी ये बात बोलती हूँ, आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट मेन इन दिस जर्नी। व्हाई? बिकॉज़ टू चेंज देयर माइंडसेट। जब उनका माइंडसेट चेंज होगा, तो वो हमें एज़ अ लीडर एक्सेप्ट भी कर सकेंगे, वुमेन डायरेक्टर्स हो या वुमेन लीडर हो या कंपनी जो चला रहे हों। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑल अराउंड मेन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे क्रू में सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 80% आई वुड से 90% मेन होते हैं। और मेरे ऑफ़िस में भी आई ट्राई कि जेंडर बैलेंस हम रखें, बट स्टिल, क्योंकि जब टेक्निकल क्रू की बात आती है, प्रोडक्शन क्रू की बात आती है, तो वहाँ पर मेन का होल्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बट स्टिल मुझे मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। थोड़ा-सा बॉसी हूँ, ट्राई करती हूँ कि कनेक्ट करके सबके साथ काम कर सकूँ। बट उन्हीं मेन को, अब अगर हम चाहें उनका माइंडसेट चेंज करके वुमेन को सपोर्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन भी कर सकते हैं, और साथ-साथ आगे भी लेके चल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई हैव डन सो टिल नाउ, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग सो। मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि आज मैं जहाँ पर भी खड़ी हूँ, मैं फिर से कहूँगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेसफुल हैं, बट सक्सेस वही है जो हमारी जर्नी है, कि हमने कहाँ से शुरू किया था, किसके साथ शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, और आज हम किसके साथ हैं, किसके साथ आगे जाना चाहते हैं, और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो मैं सभी लड़कियों को, और उन उन महिलाओं को जो हमारी लाइन से जुड़ना चाहती हैं, या इस तरीके का कुछ करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहती हैं, फ़िल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, या फिर अपनी कोई एजेंसी बनाना चाहती हैं, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले ये ज़रूर जान लो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, अपने अंदर ज़रूर से झाँको, और अगर कर सकते हो ना, तो रुकना नहीं है। यू हैव टू लव योर जॉब, यू हैव टू लव योर पैशन, एंड इस पैशन के साथ आगे बढ़ते रहो, और बढ़ते रहो, बस बढ़ते रहो, लर्न करते रहो, जस्ट फॉलो योर पाथ। जैसे-जैसे आप अपनी पाथ को फॉलो करते रहोगे, आप वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। मैं जोश टॉक्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, कि मैं अपनी थोड़ी-सी जर्नी, थोड़ी-सी कहानी, व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ, उस पर बात करने का मुझे मौका दिया। मैं बहुत शुक्रिया हूँ आपकी, और मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी, जो भी हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को, या फिर जो भी मेरी जर्नी को, या मेरी कहानी को, या मेरे एम्बिशन को, या पैशन को सुन रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ तो सीख पाएँगे, और अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने भी किसी को थोड़ा-सा इंस्पायर किया, थोड़ा-सा मोटिवेट किया। थैंक यू वेरी मच।